पहले पहले मैंने माइक अपना म्यूट किया हुआ था, इसलिए सबको आवाज़ नहीं आ रही थी। आई होप कि अब सबको आवाज़ आ रही होगी, तो इसी तरह आप लोग क्लास सुनेंगे इंशाल्लाह। क्लास का जो फॉर्मेट है, हर सैटरडे 2 बजे से 3 बजे तक 1 घंटे की क्लास हुआ करेगी। और सूरह अल बकरा चूज़ करने की बहुत बड़ी वजह है, इंशाल्लाह उसकी तरफ अभी मैं आता हूँ। और ये क्लास रिकॉर्ड भी हुआ करेगी, इसकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होगी, लेकिन हाईली इनकरेज्ड है कि इस क्लास को लाइव अटेंड करें, क्योंकि लाइव अटेंड करने में बहुत से फ़ायदे हैं। एक तो ये कि हम ख़ास अल्लाह के लिए टाइम निकाल रहे हैं, और अल्लाह ताला को जेस्चर दे रहे हैं कि हम कुरान को समझना चाहते हैं। और उससे ये कि अल्लाह ताला की मदद भी शामिल होगी कि अपनी मसरूफियत में से हम 1 घंटा, कीमती मसरूफियत में से 1 घंटा निकाल रहे हैं। दूसरा ये कि लाइव में कुछ Q&A भी हो सकते हैं, क्वेश्चन एंड आंसर अगर ज़रूरत पड़ी इंशाल्लाह। और तीसरी बात ये कि लाइव क्लास अटेंड करने की अपनी ही बरक़ात है, तो कोशिश कीजिए लाइव अटेंड कीजिए। ऑब्वियसली इसका सर्टिफिकेट भी है, ई सर्टिफिकेट, लेकिन वो उन्हीं लोगों को मिलेगा जो लाइव क्लास अटेंड करेंगे। सो विदाउट फर्दर डिले आई थिंक मैं स्टार्ट करता हूँ। और ये जो पहली क्लास है ये 40 मिनट की होगी, और उसके बाद मैं एक और लिंक शेयर करूँगा, क्योंकि हमारे पास जो जूम है इसकी लिमिट 40 मिनट है। तो इसके बाद मैं एक और लिंक शेयर कर दूंगा वहाँ पर ग्रुप पे, तो आप दोबारा से ज्वाइन कीजिएगा इंशाल्लाह। और नेक्स्ट क्लास से फिर ये निज़ाम बेहतर हो जाएगा। मैं इंशाल्लाह जो एडवांस वर्जन है जूम का, जो परचेज वर्जन है, उसमें 1 घंटे की लिमिट होती है, और उसमें काफ़ी ज़्यादा लोग की इंक्लूजन भी हो सकती है। लेकिन आज के लिए आपको ज़रा थोड़े से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। दोबारा से मैं एक लिंक शेयर करूँगा, 40 मिनट बाद ये क्लास एंड हो जाएगी, यानी तकरीबन 2:40 पे ये क्लास, 2:45 पे ये क्लास एंड हो जाएगी। तो उसके बाद फिर आप लोगों को दोबारा जो है वो ज्वाइन करना पड़ेगा। अच्छा, आई होप कि मेरी स्क्रीन आप सबके साथ शेयर्ड होगी। अगर बीच में कहीं मेरी आवाज़ जाए, या बीच में कहीं जो है वो कोई और प्रॉब्लम हो, तो आप लोग जो है वो मुझे बता दीजिएगा। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले कुरान के हवाले से मैं कुछ, कुरान की फजीलत के हवाले से कुछ कोट्स आपसे शेयर करना चाहूँगा, जो जिन्होंने मुझे बहुत फ़ायदा दिया थ्रू आउट। और उससे भी पहले अपना एक इंट्रोडक्शन कराता चलूँ। बेसिकली मेरा नाम मोहम्मद अली है, और यूथ क्लब एक दावा ऑर्गेनाइजेशन है, उससे ताल्लुक़ है मेरा। अल्हम्दुलिल्लाह 2007 को कुरान मैंने पढ़ना शुरू किया, जब मैं एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट था। गुलाम इसाक खान इंस्टीट्यूट में इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था। 2007 में मैंने कुरान मजीद की ट्रांसलेशन पढ़ना शुरू की। अल्लाह की तरफ से तौफीक हुई, और कुरान को अंडरस्टैंड करना शुरू किया। और वो दिन और आज का दिन, कुरान ने इस तरह से मेरे दिल को छुआ, और कुरान ने इस तरह से मेरी ज़िंदगी तब्दील की कि मैं समझता हूँ कि जितना इम्पैक्ट कुरान का इंसान की ज़िंदगी में हो सकता है, वो किसी और चीज़ का, किसी और कलाम का हो ही नहीं सकता। और उसके असरात मैंने अपनी ज़िंदगी में देखे 14 साल में, कि कुरान के साथ जब से मैं जुड़ा, कुरान को समझा, तो उसके असरात ज़िंदगी पे बहुत वाज़ेह हैं। अल्हम्दुलिल्लाह शुरू में कुरान सेल्फ स्टडी किया, क्योंकि ज़ाहिर है कि जब स्टूडेंट होता है इंसान, और इंजीनियरिंग का, तो इतना टाइम नहीं था मेरे पास कि मैं किसी टीचर से जाके पढूं, खसूसन हॉस्टल में रहते हुए। तो शुरू का कुछ टाइम सेल्फ स्टडी की। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह ग्रेजुएशन के बाद मैंने चाहा कि मैं तफसीर उलमा से भी पढूं। तो मेरे बहुत से टीचर्स हैं कुरान तफसीर के, लेकिन जो सर फहरिस्त हैं, डॉक्टर अनस नज़र, पीएचडी कुरान तफसीर, अल्हम्दुलिल्लाह मदीना यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट किया उन्होंने। उसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी से पीएचडी की, डॉक्टर अनस नज़र मदनी। मेरे यूट्यूब चैनल पे उनके साथ काफ़ी क्लिप्स भी हैं मेरे, डॉक्टर अनस नज़र के साथ। और कुरान तफसीर में वो पीएचडी हैं। तो उनसे मैंने कुछ उलूमुल कुरान सीखे, तफसीर का कुछ नॉलेज हासिल किया कि तफसीर होती क्या है, और कुरान को किस तरह से समझना है। और कुछ सूरतें मैंने डायरेक्टली उनसे पढ़ी। तो ये मेरा एक मुख्तसर सा तारुफ है। तो कुरान के साथ जो ताल्लुक़ है वो 2007 से, अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 14 साल हो गए कुरान से ताल्लुक़ बने हुए। और ये क्लास अल मुबीन, बहुत से लोग जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वो ऑलरेडी ये जानते होंगे कि ये क्लास हम पहले भी करा चुके हैं। और माशाल्लाह
काफ़ी रेगुलर, 10-12 लोग काफ़ी रेगुलर रहे हैं हमेशा। तो कुरान क्लास में एक ट्रेंड मैंने देखा है, जो मुझे अफसोस भी होता है उस ट्रेंड पे, कि शुरू में बहुत से लोग ज्वाइन करते हैं, लेकिन 3-4 क्लासेस के बाद 10 से 12 लोग रह जाते हैं, और वही लोग फिर रेगुलर होते हैं। और माशाल्लाह ये उन लोगों के लिए खुशखबरी है कि वो स्पेशल अल्लाह के चोज़न लोग होते हैं, जिनको ये सादत होती है कि वो कुरान को मुस्तकिल मिजाजी के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ, शौक के साथ, और ज़ाहिर है कि अपनी बिजी रूटीन में से टाइम निकाल कर सीखें। तो लेकिन ऑन दी अदर हैंड ये अफसोस भी होता है मुझे इस ट्रेंड पे कि कुरान क्लास में अटेंडेंस बहुत कम होती है। और मैं समझता हूँ लोगों की मजबूरियां हैं, लोग जान के नहीं करते, लोगों की कमिटमेंट्स होती हैं वीकेंड्स में स्पेशली। बट अगर आप स्पेशल टाइम निकालेंगे इस क्लास के लिए, तो आपके टाइम में वैसे ही बरकत आ जाएगी, क्योंकि टाइम को कंट्रोल करने वाली ज़ात अल्लाह है, और लोगों के दिल अल्लाह के हाथ 2 उंगलियों में है, और तमाम मामलात को चलाने वाली ज़ात अल्लाह है। तो मैं तो इसको इस तरह से देखता हूँ कि जितना टाइम अल्लाह के लिए निकालेंगे, अल्लाह मामलात वैसे ही आसान कर देगा हमारे। यही है असल में कुरान का मैसेज भी ये, कि अल्लाह ताला के साथ जो है वो जुड़ कर देखो तो अल्लाह तमाम मामलात में बरकत डाल देता है। तो इंशाल्लाह लेट्स होप। अभी आज की क्लास में मुझे तकरीबन 31 लोग नज़र आ रहे हैं। लेट्स होप इंशाल्लाह कि मज़ीद लोग भी आएँ और हम इस अटेंडेंस को जो है वो मेंटेन करें। तो ये एक मेरा मुख्तसर तारुफ, और कुरान को समझना, कुरान को पढ़ाना, ये मेरा पैशन है। और मैं बहुत दुआ करता हूँ अल्लाह से कि अल्लाह ताला इसमें बरकत डाले, और अल्लाह ताला मेरे थ्रू आप लोगों के दिल में कुरान की मोहब्बत पैदा करें, कुरान को हम समझें। जो खुदा ना खास्ता गलती हो वो मेरी तरफ से है, और जो भी मैं अच्छा बोलूँ वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से है। तो हम पहली तो बात कि मैं खुद मुफस्सिर नहीं हूँ, ना ही मुफस्सिर हो सकता हूँ, क्योंकि मुफस्सिर एक बहुत बड़ा रुतबा है। कुरान का मुफस्सिर होना, कुरान की तफसीर बयान करना, ये कोई छोटी बात नहीं है। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि उन्हें मेरी आवाज़ नहीं आ रही, बाकी लोग बताएंगे कि क्या मेरी आवाज़ ठीक से आ रही है। जी ठीक आ रही है। अगर किसी को मेरी आवाज़ नहीं ठीक आ रही, इसका मतलब उनके एंड पे मसला है, तो वो ज़रा इस चीज़ को देख लें, ठीक है, कि उनके एंड पे जो है वो मसला है, उनके कनेक्शन में शायद कोई इशू होगा। बहरहाल, तो मैं आपको ये बता रहा था कि जी जज़ाकल्लाह खैर। बाकी लोग मुझे बहुत अच्छे से सुन सकते हैं, तो हम कंटिन्यू करते हैं आगे। जी, तो शुरू करते हैं इंशाल्लाह कुरान मजीद की फजीलत के हवाले से। इस कोट ने मुझे बहुत फ़ायदा दिया है ज़िंदगी भर। इब्न तैमिया एक बहुत ज़बरदस्त स्कॉलर गुजरे, उन्होंने कहा कि आई हैव नॉट सीन एनीथिंग दैट नरिशेस द माइंड एंड सोल। वो कहते हैं मैंने कोई और चीज़ ऐसी नहीं देखी जो नशो नुमा करती है जहन की और रूह की, प्रोटेक्ट्स द बॉडी, जिस्म की हिफाजत करती है, एंड गारंटीज हैप्पीनेस, और खुशी की गारंटी देती है, मोर देन लुकिंग इनटू द बुक ऑफ अल्लाह। यहाँ उन्होंने ये नहीं कहा अंडरस्टैंडिंग या रिसाइटिंग, उन्होंने कहा लुकिंग इनटू द बुक ऑफ अल्लाह। असलाफ, बाकायदा उनके बारे में आता है, असलाफ से मुराद है हमारे बुजुर्गान सलफ सालिहीन, जिनमें सहाबा, ताबईन, तबा ताबईन और आगे की जनरेशन आती हैं। पुराने जो बुजुर्गान हैं हमारे, असलाफ के बारे में आता है कि वो बाकायदा कुरान को अपने चेहरे के साथ लगाते थे, कुरान के अल्फाज को। जब वो दुखी होते थे, जब उन्हें जिंदगी में कोई दुख आता था, कोई गम आता था, तो वो बाकायदा कुरान का मुसहफ खोल के कुरान के जो हरूफ हैं, जो कुरान के अल्फाज हैं, उन्हें अपने चेहरे के साथ लगाते थे, और सिर्फ ये करना उन्हें खुशी देता था। अब ये कोई सुपरस्टिशियस बिलीफ नहीं है, ये ट्राइड एंड टेस्टेड चीजें हैं। कुरान मजीद के जो हरूफ हैं वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की स्पीच है, और उसके बाकायदा रूहानी असरात हैं इंसान की जिंदगी पे। और जाहिर है कि अमली तो असरात हैं ही, अमल जब करेगा तब तो इंसान टॉप पे चला जाएगा। लेकिन सिर्फ कुरान मजीद के हरूफ को देखना, कुरान के पेज पे एक नजर डालना, और कुरान के हरूफ को चेहरे से लगाना, चूमना, ये कोई बिदअत नहीं है, ये एक मिसकंसेप्शन है। देखें,
बिदअत तब होगी जब हम ये कहें कि कुरान को चूमने का सवाब है, जब सवाब उससे एसोसिएट कर दिया। लेकिन जिस इंसान की कुरान से जितनी मोहब्बत है, जितनी इज्जत देता है वो कुरान को, तो जाहिर है कि कुरान से उसे फिर उसी तरह खजाना मिलेगा। असलाफ बकायदा कुरान को चूमा करते थे और कुरान को अपने चेहरे के साथ लगाया करते थे। ये उनकी कुरान के साथ मोहब्बत थी। तो इब्ने तैमिया ने भी कहा कि मैं ये गारंटी देता हूं कि जो कुरान को सिर्फ देखेगा, कुरान के हरूफ को, उसकी जिंदगी में खुशी आ जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि कुरान को कोशिश करनी चाहिए कि मुसहफ से पढ़ें। स्क्रीन ठीक है, और जाहिर है जैसे अभी ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये कुरान के हरूफ हैं, लेकिन जब आपके पास मुसहफ होगा, कुरान जिल्द फॉर्म में होगा, और आप बकायदा कुरान के हरूफ को उंगली लगा के टच करेंगे और उनको देखेंगे, तो आपको एक अलग ही सकीनत फील होगी, एक सुकून की कैफियत होगी। ठीक है, स्क्रीन पे भी नजर आ रहा है और मोबाइल फोन पे भी नजर आता है, लेकिन मुसहफ हाथ में हो तो इसकी एक अलग ही कैफियत होती है। तो ही सेड के कोई चीज मैंने ऐसी नहीं देखी जो कुरान से ज्यादा खुशी दे। अ मैन आस्क्ड वन ऑफ द सलफ, एक इंसान ने, एक शख्स ने एक बुजुर्ग से पूछा, एक सलफ से पूछा, हाउ मच कुरान शुड वी रीड, हम कितना कुरान पढ़ें? तो उन सलफ ने जवाब दिया, इक्विवेलेंट टू द अमाउंट ऑफ हैप्पीनेस यू आर लुकिंग फॉर, जितनी खुशी चाहते हो उतना कुरान पढ़ो। तो बड़ा प्लेन सा सिंपल सा आंसर है कि जितना इंसान खुश रहना चाहता है जिंदगी में, उतना उसे कुरान मजीद की जो है वो तिलावत करनी चाहिए। तो ये बड़ा ही खूबसूरत कोट। फिर अब्दुल्ला बिन औन रहीमहुल्लाह, ये भी एक सलफ गुजरे, इन्होंने कहा कि तीन चीजें हैं दैट आई लाइक फॉर माई सेल्फ एंड फॉर माई ब्रदर्स, तीन चीजें हैं जो मैं अपने लिए और अपने भाइयों के लिए पसंद करता हूँ। नंबर वन, दैट द मैन मुस्लिम मैन लुक्स टू द कुरान, कि मुसलमान कुरान की तरफ नजर डाले, ही लर्न्स इट, वो इसको सीखे, रिसाइट्स इट, वो इसकी तिलावत फरमाए, पॉन्डर्स इट, वो इस पे गौर करे, एंड रेफर्स टू इट, वो इसकी तरफ रेफर करे जिंदगी के तमाम मामलात में। सेकंड, दूसरी बात, दैट ही लुक्स टू द नरेशंस एंड द सुन्ना, कि वो अहादीस का और सुन्नत का मुतालिया करे, ही आस्क्स अबाउट इट, वो इसके बारे में सवाल करे, एंड फॉलोज इट विद ऑल हिज एफर्ट्स, और वो फॉलो करे रसूलुल्लाह की सुन्नत। और तीसरी चीज, दैट ही लीव्स अलोन ऑल दीज पीपल एक्सेप्ट व्हेन डूइंग गुड, कि वो लोगों के कामों पे नजर न डाले, वो अपने काम से काम रखे, क्योंकि मुत्तकी शख्स जो होता है वो लोगों के मामलात में इतना इंटरेस्टेड नहीं होता है, सिवाय तब जब उसने लोगों के साथ कोई अच्छाई करनी। ये बहुत खूबसूरत बात है उनकी कि तीन चीजें मैं अपने लिए, जिससे मैं सेटिस्फाई होता हूँ और जो मैं चाहता हूँ कि मेरे भाई भी करें। नंबर वन, कुरान की तरफ देखें, उसको उसको लर्न करें, उसकी तिलावत करें, उस पर गौर करें और उसकी तरफ रेफर करें, और फिर सुनना। और तीसरा है कि लोगों से काम रखें, सिवाय उसके कि जब उन्हें कोई अच्छी बात पहुंचानी हो या उनके साथ कोई अच्छाई करनी हो। अदरवाइज ये कि लोगों के साथ ज्यादा मिक्सअप होना, या जाहिर है कि लोगों की नेमतों पे नजर डालना, वो फिर अच्छी बात नहीं है। और ये बड़ी खूबसूरत दुआ है। मुझे याद है कि 2007 में जब कुरान मैंने पढ़ना शुरू किया, तो डॉक्टर इसरार रहीमहुल्लाह उस वक्त बहुत हिट थे, क्योंकि मीडिया का दौर नया नया शुरू हुआ था। डॉक्टर जाकिर नाइक और डॉक्टर इसरार बहुत मशहूर थे उस दौर में। तो डॉक्टर इसरार का बयानुल कुरान में सुना करता था, तो उन्होंने एक दुआ बताई कि ये दुआ पढ़ा करें। तो मैं ये दुआ हमेशा पढ़ता था कुरान पढ़ने से पहले। शायद इसीलिए कुरान का असर बहुत गहरा हुआ मुझ पे, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस दुआ का बड़ा गहरा असर है। दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी अब्दुक इब्नु, ये बेसिकली दुआ फॉर ग्रीफ एंड एंग्जाइटी है, हिस्नुल मुस्लिम एक किताब है उसमें। अल्लाहुम्मा इन्नी अब्दुक इब्नु अबदिक इब्नु अमतिक नासियती भी यदिक, ए अल्लाह मैं तेरा गुलाम हूँ, सन ऑफ योर सर्वेंट, तेरे गुलाम का बच्चा हूँ, सन ऑफ योर फीमेल सर्वेंट, तेरी फीमेल सर्वेंट का गुलाम हूँ। माई फोर लॉक इज इन योर हैंड, मेरा माथा तेरे हाथ में। माजिन फिया हुक्मुक, योर कमांड ओवर मी इज फॉर एवर एग्जीक्यूटेड, बेशक आपका हुक्म मेरे ऊपर फॉर एवर एग्जीक्यूट हो चुका है। अदलुन फिया कजाउक, और योर डिक्री ओवर मी इज जस्ट, और जो कुछ फैसले आप मेरे बारे में कर चुके हैं उनसे मैं राजी हूँ। कितनी खूबसूरत बात है। अस अलूका बिकुल्लिस्मिन हुआ लका सम्मईता बिही नफ्सका, आई आस्क यू, मैं सवाल करता हूँ तुझसे, बाय एवरी नेम बिलोंगिंग टू यू, आपके हर उस नाम से जो आपका है।
اور بہت سے نام ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، تو اللہ کو اللہ کے ناموں کا واسطہ دینا یہ بالکل ثابت ہے. وچ یو نیمڈ یور سیلف ود، جو آپ نے خود اپنا نام متعین کیا ہے. اور بہی نفس کا او انزلتہ فی کتابک، یا یہ کہ آپ نے اپنی کسی کتاب میں ریویل کیا ہے. او علمتہ احدا، یا یہ کہ یو ٹاٹ ٹو اینی آف یور کریشن، یا آپ نے اپنی کسی کریشن کو جو ہے وہ سکھایا ہے. اب استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی، یہ ہے اصل بات جو میں بتانا چاہ رہا تھا. پہلے تو آپ نے اللہ کو ان کے ناموں سے پکارا، اور پھر یہ کہ دیٹ یو میک دا قرآن، ان تجعل القرآن، کہ آپ قرآن کو بنا دیں ربیع قلبی. ربیع قلبی دا لائف آف مائی ہارٹ، ربی زندگی کو کہتے ہیں، میرے دل کی زندگی بنا دیں اس کو، میرے دل کی زندگی بنا دیں اس کو. وہ نور صدری، اور the light of my breast، میرے سینے کا جو نور ہے، میرے صدر کا جو نور ہے وہ بنا دیں اس کو. وہ جلا حزنی and a departure for my sorrow، اور اس قرآن کو میرے غم کا علاج بنا دیں. وہ ذہاب ہمی and a release for my anxiety، اور اس قرآن کو، اس کلام کو میری انگزائٹی کا جو ہے وہ حل بنا دیں. کتنی خوبصورت دعا ہے. آج کے سٹریسفل دور میں لوگوں کو انگزائٹی اور سٹریس بہت ہوتا ہے، تو یہ دعا اس سے پاورفل دعا نہیں ہو سکتی. اللہ کو آپ اتنے پاورفل ناموں سے پکار رہے ہیں اور اتنا زبردست اللہ سے آپ سوال کر رہے ہیں، تو اس لیے یہ دعا ہمیں اکثر پڑھنی چاہیے جب بھی انگزائٹی ہو یا سٹریس ہو یا گریف ہو. بہت زبردست یہ دعا ہے. اور باقاعدہ صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب انہیں غم ہوتا تھا تو انہیں کچھ جب سمجھ نہیں لگتی تھی تو بس وہ قرآن اٹھا کر پڑھنا شروع کر دیتے، اور آفٹر سم ٹائم وہ ریلیو ہو جاتے ہیں. تو قرآن واقع ہی سینے کا نور ہے اور دل کی زندگی ہے قرآن. یہ دل کو، مردہ دل کو زندہ کرتا ہے قرآن. اور قرآن مجید جو ہے یہ ہمارے غم کی دعا ہے، ہمارے غم کا حل ہے. قرآن اپنے بارے میں خود کہتا ہے سورہ رعد میں چیپٹر نمبر 15 میں، وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَلِ اللَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا and if there had been a Quran with which mountains could be moved، اور اگر کوئی قرآن ہوتا جس سے پہاڑوں کو چلایا جا سکتا، اور the earth could be cloven asunder، یا ارتھ جیسی ہارڈ چیز پھٹ جاتی، ارتھ جیسی ہارڈ چیز، اور the dead could be made to speak، یا مردے بولنے لگتے، it would not have been other than the Quran، تو یہ یہی قرآن ہے. but the decision of all things is certainly with Allah، لیکن تمام کے تمام امور اللہ کی طرف ہی جاتے ہیں. تو قرآن اپنی تعریف خود بیان کرتا ہے کہ قرآن وہ کتاب ہے جو ماؤنٹینز کو شیک کر دے. ماؤنٹین جیسی ہارڈ چیز کو جو چیز شیک کر دے تو آپ سوچیں کہ اس کا کیا اثر ہے، اور جو ارتھ جیسی سخت زمین کو پھاڑ دے، اور جو مردے بولنے لگیں قرآن کو سن کے، تو آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ قرآن کا انسان کی زندگی پہ کیا اثر ہو سکتا ہے اگر وہ اس کو سمجھ جائے، اگر وہ اس کو اپنا دل دے. یہ شرط ہے اصل میں. قرآن جو ہے وہ ہر ایک کو سمجھ بھی نہیں آتا، اس کے لیے شرائط ہیں کچھ قرآن کو سمجھنے کی. قرآن ہدایت ہر ایک کے لیے نہیں ہے، یہ بہت اسٹریٹ فارورڈ فیصلہ ہے اللہ کا. اور سورہ البقرہ کی پہلی چند آیات میں اللہ نے اس فیصلے کو سنا دیا ہے کہ قرآن ہر ایک کے لیے ہدایت نہیں ہے. یہ کچھ خوش نصیب لوگ ہیں جن کے لیے قرآن ہدایت ہے، لیکن وہ ظاہر ہے کہ کون ہے. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انسانیت کے لیے ہدایت نہیں. آف کورس قرآن سب کے لیے ہدایت ہے، میرا کہنے کا مطلب یہ، لیکن ہر کوئی اس سے ہدایت نہیں پاتا ہے. تو یہ سب کے لیے ہدایت، قرآن کا موضوع ہی انسان ہے، اٹ از اے بک آف گائیڈنس، لیکن بہت مخصوص لوگ ہیں جو اس سے ہدایت پاتے ہیں. وہ کون ہیں انشاءاللہ وہ بھی سورہ البقرہ میں آئیں گے. قرآن نے اپنے بارے میں کیا کہا؟ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. اے انسانوں، مسلمانوں نہیں، اے انسانوں، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس آیا ہے موعظہ، واعظ کرنے والی چیز تمہارے رب کی طرف سے. موعظہ کہتے ہیں واعظ کرنے والی چیز، واعظ سے مراد ہے نصیحت کرنے والی چیز جو تمہیں سنسیئر نصیحت کرتی ہے. وشفاء لما فی الصدور، جس میں شفا ہے
جس میں کہ علاج ہے لما فی الصدور، ان بیماریوں کا جو تمہارے دلوں میں ہے، یعنی روحانی بیماریوں کا اس میں علاج ہے، اور دل کے جو امراض ہیں اس کا علاج ہے اس کتاب میں. کیونکہ قلب جو ہے، یہ ماڈرن سائنس بھی آج کہہ رہی کہ یہ جو ہماری سوچیں ہیں ان کا تعلق قلب کے ساتھ ہے، وسوسوں کا تعلق. الذی یوسوس فی صدور الناس، شیطان کہاں اٹیک کرتا ہے؟ دماغ پہ نہیں کرتا ہے، قلب پہ کرتا ہے. اللہ نے کہا الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ وسوسے صدور، انسانوں کے چیسٹ میں، یعنی قلب ہے نا انسانوں کے چیسٹ میں، صدور صدر یعنی کہ سینے کو کہتے ہیں. تو یہ اس چیز کے لیے شفا ہے جو تمہارے سینوں میں ہے، یعنی کہ قلب، تمہارے جو تھنکنگ پوائنٹس ہیں ان کے لیے، اور تمہارے جو دل کی بیماریاں ہیں ان کے لیے شفا ہے. وہ ہداؤں، ہدایت ہے، وہ رحمہ، اور یہ رحمت ہے للمؤمنین، مومنین کے لیے. اور میں نے جتنے بھی لوگ زندگی میں نے دیکھے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے جب انسان دین کی طرف آتا ہے پھر اس کی کمپنی بھی دین والی بن جاتی ہے. تو میں نے تو جتنے اپنے ارد گرد لوگ دیکھے ہیں جن کے گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے یا جو قرآن پڑھتے ہیں، میں نے تو ان لوگوں کو ہمیشہ خوش دیکھا ہے. ان کے گھر میں نا ایک عجیب سی کیفیت کا سکون ہوتا ہے. یقین کریں ان کے گھر کی انرجی اور ہوتی ہے. میں تو جتنے گھر وزٹ کیے ہیں الحمدللہ، اب پتہ نہیں ایسا لگتا ہے، مجھے پتہ لگ جاتا ہے کہ اس گھر میں جو ہے وہ قرآن پڑھا جاتا ہے. یہ ایک کیفیت ہے، اور فیل ہو جاتا ہے کہ یہاں پہ اور ہی انرجی ہے، یہاں پہ ایک سکون ہے. تو یہ قرآن کے اثرات ہیں، کیونکہ قرآن رحمت ہے مومنین کے لیے، اور اس انسان کی زندگی میں رحمت آ جاتی ہے. جو انسان قرآن سے جڑا ہوا ہے اس کے معاملات آسان ہو جاتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ اللہ کی رحمت برس رہی ہے اس انسان پہ، اور اس انسان کے ساتھ اللہ کے اینجل لگے ہوتے ہیں. کیونکہ ظاہر ہے جب انسان قرآن پڑھتا ہے تو اینجلز اس کے قریب آ جاتے ہیں. اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. سورہ الاسراء چیپٹر 78. اقم الصلاۃ، نماز قائم کرو، لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، نماز قائم کرو فرام مڈ ڈے ٹل دی ڈارکنیس آف دا نائٹ، یعنی کہ ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی بات ہو رہی ہے. اینڈ ریسائٹ دا قرآن، اور قرآن کی تلاوت کرو، الفجر، فجر کی نماز میں. ویریلی ان قرآن الفجری کانا مشہودا، بے شک صبح کی جو نماز کی قرآن کی ریسیٹیشن ہے وہ وٹنس کی جاتی ہے. کون وٹنس کرتا ہے اسے؟ اللہ کے اینجل. اور وہ وٹنس کر کے اللہ کو جا کے رپورٹ دیتے ہیں کہ فلاں بندہ فجر کی نماز پہ تھا اور وہ قرآن کی تلاوت وٹنس کر رہا تھا یا امام کے پیچھے کھڑا تھا. اور خواتین کے لیے ظاہر ہے کہ قرآن پڑھنا صبح کی نماز میں اور نماز کے بعد اس کی خاص فضیلت ہے، کیونکہ اینجل اس ریسیٹیشن کو وٹنس کرنے آتے ہیں. یہ کون سے والے اینجل ہیں؟ اسپیشل والے فرشتے ہیں. ایک تو ہے نا کہ آپ کے کندھے پہ 2 فرشتے ہیں، وہ تو ہیں ہی. یہ الگ سے اینجلز آتے ہیں فجر کی نماز پہ، اسپیشل اینجلز آتے ہیں، اور یہ قرآن کی ریسیٹیشن کو باقاعدہ وٹنس کرتے ہیں صبح کے ٹائم. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت بھی موجود ہے. سورہ فرقان چیپٹر 25 ورس نمبر 30. قیامت والے دن وقال الرسول یا ربی ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اینڈ دا میسنجر ول سے، اور یاد کرو کہ جب رسول کہے گا او مائی لارڈ، اے میرے رب، انڈیڈ مائی پیپل ہیو ٹیکن دس قرآن ایز اے تھنگ ابینڈنڈ، بے شک یا رب میرے لوگوں نے، میری قوم نے قرآن کو مہجورا، پیٹ پیچھے رکھ دیا تھا اور انہوں نے ابینڈن کر دیا تھا قرآن کو. یہ رسول کی شکایت ہوگی باقاعدہ قیامت والے دن. میں آپ کو اس قرآن کے لفظ سنا رہا ہوں، سورہ فرقان چیپٹر 25 ورس نمبر 30. اور یہ بات کتنی صحیح ہے. آج ہم نے قرآن ابینڈن کیا ہوا ہے، لٹرلی ابینڈن کیا ہوا ہے. ہم قرآن نہ پڑھتے ہیں، نہ سمجھنا چاہتے ہیں، نہ ہم قرآن کو اپنے غم کا علاج سمجھتے ہیں، نہ ہم قرآن سے رہنمائی لینا چاہتے ہیں. انکانشیسلی، کانشیسلی کوئی بھی ایسے مسلمان نہیں کر سکتا، کیونکہ ظاہر ہے کہ قرآن کی رسپیکٹ سب کے دل میں ہے. لیکن انکانشیسلی ہم اصل میں قرآن کو رہنما نہیں سمجھتے. یہی سچ ہے، اور یہی شکایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ کرنی ہے کہ انہوں نے تو قرآن کو ابینڈن کر دیا تھا، قرآن کو یہ سمجھتے ہی نہیں تھے. اوکے سو یہ چند آیات میں نے قرآن سے ہی سنائی قرآن کی اہمیت واضح کرنے کے لیے. اب ہم ایک اور، مجھے بڑی زبردست آیت یاد آتی ہے،
वमन याशु अन जिक्री वमन याशु अन जिक्र रहमाना नुक़य्यिज़ लहू शैतानन फहुवा लहू करीन। अल्लाह ताला कहते हैं कि जो कोई भी whoever turns away from the remembrance of the most beneficent, जो कोई भी रहमान के जिक्र से गाफिल होता है, we appoint for him a shaitan to be a करीन to him। तो फिर शैतान उसके साथ लग जाता है, करीन उसके साथ लग जाता है, जो फिर वसवसे ज्यादा डालता है उसे। इसलिए आज के पुरफितन दौर में, खतरनाक दौर में, जब मीडिया हर वो चीज़ दिखा रहा है जो गैर इस्लामी है, और हमारे इर्द गिर्द जाहिर है कि ज़्यादातर लोग इसी सोच के हैं कि वो नॉन स्पिरिचुअल लोग हैं। स्पिरिचुअल लोग अब बड़े कम हो चुके हैं, स्पेशली नौजवानों की कंपनी में। हमारे बाप दादा की तरफ अगर आप देखें, अगर आप अपने प्रीवियस जनरेशन की तरफ देखें ना, तो उनके चेहरों पे एक अलग ही सुकून होता था और उनके चेहरों पे खुशी होती थी। उसकी बहुत बड़ी वजह ये कि कुरान बहुत पढ़ते थे। हालांकि कोई इतने वेल ऑफ नहीं थे वो दुनियावी तौर पे, खेती बाड़ी करते थे। मैं भी अगर अपने बाप दादाओं को देखूं तो हमारा भी कोई बैकग्राउंड इतना वेल ऑफ नहीं है पास्ट में, लेकिन मैंने तो हमेशा अपनी दादी के चेहरे पे, नानी के चेहरे पे एक अजीब सा सुकून ही देखा। और वजह क्या है कि वो कुरान बहुत ज्यादा पढ़ते थे, कुरान की तिलावत बहुत करते थे। और आज हम इतने ज़्यादा स्ट्रेसेस में हैं, इतनी ज़्यादा परेशानियों में घिरे हुए, क्योंकि हमने कुरान की तिलावत करना छोड़ दी है। और जाहिर है कि जब इंसान अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल हो जाए तो फिर शैतान उसके पीछे लग जाते हैं, क्योंकि फिर वो इंसान वल्नरेबल हो जाता है शैतान के वसवसे से और ओवर थिंकिंग से और इस तरह की चीज़ों से। फिर जाहिर है उसमें स्पिरिचुअल डिजीजेस भी पैदा हो जाती हैं। तो कुरान जो है ये क्योर है इन सारी चीज़ों का। अब क्विकली सूरह अल बकरा की वर्चूज की तरफ आते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ वाई सूरह अल बकरा। दूसरी बात यह है कि 5 मिनट रह गए इस क्लास के एंड होने में, पार्ट 1। पार्ट 2 का लिंक अभी मैं शेयर कर रहा हूँ, चंद मिनट में आपने पार्ट 2 ज्वाइन करना है इंशाल्लाह। पार्ट 2 का लिंक मैं उस ग्रुप में शेयर कर दूंगा। वाई सूरह अल बकरा, सूरह अल बकरा ही क्यों? सबसे पहली बात, एक तो बहुत पावरफुल सूरह है और इसके अभी कुछ फजीलत मैं आपको बताता हूँ, लेकिन हालात हाजरा को मद्देनजर रखते हुए और इस वक्त जो बीमारी पैदा हो चुकी है उम्मत में, उसका क्योर सूरह अल बकरा में। वो बीमारी क्या है? वो बीमारी है निफाक की बीमारी। और ये कहते हुए मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है, लेकिन ये बात हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए कि उम्मत मुस्लिमा एग्जैक्ट वही मिस्टेक्स कमिट कर रही है आज जो बनी इसराइल ने कमिट की थी, और उसकी वजह से बनी इसराइल का डाउनफॉल हुआ और अल्लाह का गजब उन पे जो है वो नाजिल हुआ। और खुदा ना खास्ता अगर हम इसी तरह चलते रहे तो हम पे भी अल्लाह का गजब नाजिल होगा। और ये देखें, अल्लाह की रहमत की बात, और अल्लाह ताला रहमान है, रहीम है, बिल्कुल। अल्लाह का गजब, अल्लाह की रहमत अल्लाह के गजब पे हावी है, ये तो बात कंफर्म है। ये तो अल्लाह ने अर्श पे लिखा हुआ है। जब अल्लाह ने अर्श बनाया था, थ्रोन बनाया था, हदीस में आता है, तो अल्लाह ने उस पे लिख दिया था कि बेशक मेरी रहमत मेरे गजब पे हावी है। लेकिन इससे इसका ये तो मतलब नहीं ना कि हम ये इनकार करते हैं कि अल्लाह का गजब है ही नहीं। आज जिन हालात का हम शिकार हैं मुसलमान, जिस डाउनफॉल का हम शिकार हैं, जो सोच तब्दील हो चुकी है उम्मत मुस्लिमा की, और जिस तरह उम्मत मुस्लिमा मजे में जिंदगी गुजार रहे हैं आंखें बंद करके, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, तो उसके लिए वेकअप कॉल देना, मैं तो सूरह अल बकरा को मिरर समझता हूँ। अगर किसी ने देखना है वो कितने पानी में है, तो वो सूरह अल बकरा को शीशा बनाकर, मिरर बनाकर उसके सामने खड़ा हो और देखे मैं कितने पानी में, यानी मैं कितना बड़ा मुसलमान हूं और मैं मोमिन हूं कि नहीं हूं, तो वो सूरह अल बकरा को मिरर बनाए। ये मेरी सोच है। और ऐसा ही है, मैं जब भी अपने आप को मैंने परखना होता है, मैं सूरह अल बकरा की नजर से परखता हूँ कि मैं कौन हूँ, मैं कितना का अल्लाह का बंदा हूँ और कितने पानी में हूं मैं। ये है सूरह अल बकरा की इंपॉर्टेंस, कि सूरह अल बकरा को आज के हालात हाजरा में समझना। दूसरा ये कि कुर्बे क़यामत के कुछ साइंस हैं, जिनमें ये कि जेरूसलम दोबारा से आबाद हो जाएगा और यहूदी जो है वो जेरूसलम पे दोबारा कब्जा कर लेंगे। और वो आज हो चुका है, जेरूसलम उन्होंने अपना कैपिटल डिक्लेयर कर दिया है। तो ये बड़ा जरूरी है कि यहूदियों की हिस्ट्री समझना और ये बात समझना कि क्यों यहूदियों पे अल्लाह ताला ने गुस्सा किया है, और हमारा रवैया क्या होना चाहिए इन सारे हालात हाजरा को लेते हुए।
یہ چیز جاننا بہت ضروری ہے. اس کے لیے سورہ البقرہ کی طرف ریفر کرنا، کیونکہ سورہ البقرہ میں بہت سی ہسٹری ہے بنی اسرائیل کی. سورہ البقرہ میں ایسے ایسے جوابات ہیں کہ انسان کے ایسے ایسے سوالات حل ہو جاتے ہیں. میں سورہ البقرہ یوتھ کو بھی پڑھاتا ہوں. میں نے آدم علیہ السلام اور ابلیس کا قصہ ذکر کیا پچھلے یہ جو رمضان جو گزرا ہے، اور یقین کریں کہ نوجوانوں کے مجھے میسیجز آئے کہ اتنے ہمارے آنسرز کلیئر ہوئے ہیں آج. ایسے ایسے سوالات تھے ہمارے ذہن میں قصہ آدم ابلیس کے حوالے سے، اور ہمارے ذہن میں آتا تھا کہ اللہ نے ہمیں یہاں آخر بھیجا ہی کیوں ہے، ہم یہاں کر کیا رہے ہیں، ہماری چوائس تو نہیں تھی، اللہ نے نعوذ باللہ کیوں ہمیں یہاں پہ پھنسا دیا. اس طرح کے نوجوانوں کے سوالات ہیں جو کہ قصہ آدم و ابلیس سے کرسٹل کلیئر ہو جاتے ہیں. مجھے بہت حیرانگی ہوئی یہ جان کے کہ میجورٹی مسلمانوں کو یہ ہی نہیں پتا کہ ہم دنیا میں ایز اے پنشمنٹ لینے نہیں آئے ہیں، ہم دنیا میں اپنی چوائس سے آئے ہیں. یہ میجورٹی مسلمانوں کو نہیں پتا ہے. وہی کرسچن بلیف ہے ابھی تک کہ آدم علیہ السلام سے گناہ ہوا تھا اور اس گناہ کی سزا کے نتیجے میں ہم دنیا میں آئے. یہ تو کرسچن بلیف ہے، یہ تو بائبل کا بلیف ہے. قرآن میں تو کہیں یہ الفاظ نہیں ہے کہ تمہیں سزا کے لیے میں دنیا میں بھیج رہا ہوں. قرآن میں تو یہ الفاظ ہیں کہ ہم نے امانت پہاڑوں کو پیش کی، آسمانوں کو پیش کی، زمین کو پیش کی، لیکن انسان نے کہا کہ اس کا ٹھیکہ میں اٹھاتا ہوں. سورہ احزاب کی آیت نمبر 72 ہے. انسان نے کہا کہ میں جو ہے دنیا میں جاؤں گا اور میں جو ہے یہ ٹھیکہ اٹھاتا ہوں. امانت سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ اللہ کا دین نافذ کرنا. یہ تو انسانوں نے خود یہ ٹھیکہ لیا تھا. بہرحال یہ بڑی انٹرسٹنگ ڈسکشن ہے جو میں قصہ آدم و ابلیس میں واضح کروں گا. تو سورہ البقرہ میں قصہ آدم و ابلیس بھی ہے، بنی اسرائیل کی تاریخ بھی ہے، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بھی ہے، اور بھی بہت سے واقعات ہیں. اب یہ کلاس ختم ہونے والی ہے تو نیکسٹ لنک میں انشاءاللہ شیئر کرتا ہوں، آپ لوگ نیکسٹ لنک سے جوائن کریں. جزاک اللہ.